बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगा लिया कि वो जलसा कर सके दारुल हुकूमत के अंदर, लेकिन उन्हें इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। आपको याद होगा कि कोर कमेटी में ये फैसले किए गए कि अब सारे फैसले जेल से यानी पावर हाउस अडयाला से होंगे, और उसके बाद ये भी तय किया गया कि मुल्क गिर एहतजाज होगा और ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा। 30 मार्च का एक तयन किया गया था एहतजाज के हवाले से, लेकिन अब जो खबर आ रही है और इस खबर के मुताबिक जो कमिश्नर साहब हैं इस्लामाबाद के, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने इनकार कर दिया। राय साहब, इससे पहले ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त गई थी और अदालत ने 2 दिन के अंदर फैसला करने का बाकायदा तौर पे कहा था। अब अदालतें भी इस हद तक ज़रूर निज़ाम को इस्तेमाल करती हैं कि अगर आपने हुक्म देना था तो पाबंद कर देते कि जनाब ये आइन के जो बुनियादी हकूक़ जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, हर पार्टी का ये हक़ है, आप जाकर जलसा करें, जुलूस निकालें, रैली करें, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। अदालत ने क्या किया? अदालत ने 2 दिन का वक्त दे दिया कि जाकर फैसला करें। ये नहीं कहा कि इनको इजाज़त दी जाए। अब ये मामला दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जा रहा है और आमिर मसूद मुगल साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बाकायदा तौर पर रुजू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। राय साहब, शेख रशीद, फजल रहमान साहब, बाकी लोगों को भी दावत दी गई है और ये दावत इमरान खान की तरफ से है, किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं है। राय साहब, कैसे देख रहे हैं ये एहतजाज करने से अब कुछ हासिल होगा, या मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोगों के होंगे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि एहतजाज अब मसले का हल नहीं है। आपने एहतजाज किया पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, गौहर अयूब साहब जो हैं वो गरजे बरसे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी दिन भी कानून साजी हो गई। फिर इमरान खान जो कहते रहे उसे उनकी कमेटी और फिर पार्टी के वो लोग जो बाहर पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने बात नहीं मानी और फिर गलतियों को तस्लीम किया गया। खान साहब से जब डायरेक्ट सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि गलतियां थी हमारी और फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि बात क्यों नहीं मानी जा रही। ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड एहतजाज करने से क्या कुछ हासिल होगा? क्योंकि मैं ये समझता हूँ और बहुत सारे लोग हमसे इत्तफाक भी करेंगे कि सारी की सारी तवज्जो इमरान खान की रिहाई पर होनी चाहिए। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस दिन खान साहब बाहर आगे ना राय साहब, उस दिन हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो इख्तलाफात हैं, जो वेस्ट कोट्स पहन के और जो बयानात और जो लोग देते हैं, वो किस धड़े से उनका ताल्लुक है, कौन सी गेम खेल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। राय साहब, इमरान खान का जेल से आना लाजमी है और ज़रूरी हो गया ताकि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे गलत फैसले जो हैं वो हुए हैं। राय साहब, देखें हाशमी साहब, ये जो खबर आपने पढ़ी इसके अंदर 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी हुई हैं। ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं और एक मारूफ एंकर जिनके मुतल्लिक कुछ हलकों का तासुर ये है कि ये अमूमन इमरान खान साहब मुखालिफ सहाफ़त करते हैं, यानी मेरा नहीं, कुछ हलकों का तासुर है, उनकी एक वीडियो वायरल हो गई है और इमरान खान साहब के हक़ में एक बड़ी गवाही आ गई है। ये एंकर हैं कामरान शाहिद साहब और इनकी वीडियो के 2 हिस्से वायरल हुए हैं। अपनी वीडियो के पहले हिस्से में वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को असल में ये पता है कि नून लीग को अवाम ने वोट नहीं दिए, नवाज शरीफ को वोट नहीं मिला। नवाज शरीफ को ये भी पता है कि वो अपनी लाहौर वाली नशिस्त भी आ रहे हैं। इस वजह से नवाज शरीफ इस वक्त हर जगह पर अफसुर्दा नज़र आते हैं। यानी इमरान खान साहब के मुखालिफ तस्वुर किए गए जो एंकर हैं वो भी इस बात को अब हाईलाइट कर रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लेकिन इनकी वीडियो का दूसरा हिस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि शरीफ खानदान को मुखातिब करते हुए या उनकी जानिब इशारा करते हुए कामरान शाहिद साहब ने कहा कि धांधली इतना बड़ा जुर्म है कि जो मुस्तफीद हुआ वो जहन्नमी है। छोड़े अमेरिका और डोनाल्ड लू को, आपका अपना ज़मीर है, शरीयत है, कुरान है, कानून है। अगर आपने अवाम का मैंडेट चुराया है
तो आपसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं है, क्योंकि आपने मुल्क की तरक्की को हाईजैक कर लिया है। लेकिन हाशमी साहब, उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है। इमरान खान साहब बार बार ये बात कौम को याद करवाते रहते हैं, और ये हमेशा मुसलमानों को बात याद रहती है कि अल्लाह अल हक है, और इमरान खान साहब के हक में अब नून लीग के घर से गवाहियां आ रही हैं, जिसका ताल्लुक एक जनरल से भी है और एक डीजी आईएसआई से भी है। क्योंकि एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वीडियो मरियम नवाज के उसी तर्जमान के मुतल्लिक है जो कि जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद के पास गए थे 2 मरतबा। यानी एक मरतबा जनाब बाजवा से मुलाकात की, एक मरतबा जनाब फैज हमीद और जनाब बाजवा इकट्ठे मौजूद थे, उनसे मुलाकात की, यानी मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर। अब उनकी वीडियो वायरल हो गई है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी ज़र मुबादला के ज़खायर जिस बड़े लेवल पर छोड़ के गई थी, आज तक ये जो कठपुतली हुकूमत है उस ज़र मुबादला के लेवल तक नहीं पहुंच सकी। और उसके बाद उन्होंने एक मरतबा फिर आज ताज़ा तरीन वीडियो में ये दोहरा दिया कि वो मरियम नवाज के कहने पर असल में जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद के पास मरियम नवाज के लिए डील लेने के लिए गए थे। लेकिन हाशमी साहब, क्विकली यहाँ पे एक बड़ी दिलखराश वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है, लेकिन मरियम नवाज का गुलाम जो इस वक्त मीडिया है या दबाव का शिकार मीडिया, उसने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये वीडियो हाशमी साहब लाहौर में जीटी रोड से आई है। यहां पर एक लीगी एमपीए को एक सब इंस्पेक्टर ने उनकी गाड़ी को इसलिए रोक लिया कि खिलाफे कानून काले उन्होंने अपने शीशे किए हुए थे गाड़ी के। लेकिन जैसे ही इस लीगी एमपीए को रोका गया तो इसने इस सब इंस्पेक्टर पर चढ़ाई कर दी, कारकुनों को बुला के इस सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद करवाने की कोशिश की और ये कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं मरियम नवाज का एमपीए हूं। हालांकि एमपीए ये भी धांधली के जरिए बने और उसके बाद इन्होंने मजबूर किया सब इंस्पेक्टर को कि मुझसे माजरत करो। सब इंस्पेक्टर ने माजरत की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम यासिर नसीब है, इनका तबादला करके इन्हें अब थाने से पुलिस लाइन जुडिशल विंग भेज दिया गया है। तो ये हैं आपकी वज़ीर आला पंजाब, जिनको आलमी मीडिया मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं मैडम थीफ मिनिस्टर कहता है। ये अब आप देख लें कि मरियम नवाज के एमा पर किस तरह की, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन किस किस्म की बदमाशी उनके एमपीएस कर रहे हैं। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर PP 259 मुजफ्फरगढ़, यहां से भी एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि यहां से फॉर्म 47 के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी हैं उन्हें ज़बरदस्ती जितवा दिया गया था और इकबाल पताफी को 1506 वोटों से हरवा दिया गया। अब यहां पर जब रीकाउंटिंग की दरखास्त दी गई, यानी दोबारा गिनती की दरखास्त दी गई, तो यहां पर जो पहली तारीख थी उस पे ये अलमदार कुरैशी ने कहा कि ओहो, मेरी तो कमर में बड़ा सख्त दर्द हो गया, और वो उस पर पेश नहीं हुए। दूसरी तारीख पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अब मुझे कमर का दर्द हो गया है, वो भी दोबारा गिनती नहीं करवाना चाहते थे। अब चूंकि दोबारा गिनती में अलमदार कुरैशी जो पीपल्स पार्टी के ज़बरदस्ती जितवाए गए उम्मीदवार थे, इन्होंने हार जाना था। तो अब इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ताकि दोबारा गिनती के नतीजे में उनकी हार के बजाय यहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाए। लेकिन इस्लामाबाद से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जिन पर तौहीन अदालत का के मामले पर फर्दे जुर्म आयद करनी थी, जिनकी सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और आप ये कह लें कि जब वो अपील में गए तो उसको मुअत्तल कर दिया गया। अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को 23 मार्च के बाद 30 मार्च को भी जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाशमी साहब, यहाँ पर आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक अहम खबर क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें।
जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि वफाक और पंजाब हमारे खिलाफ FIR काटना बंद करे वरना हम इनके घरों पर पुलिस भेज देंगे। बहुत से लोगों ने यह प्रोपेगेंडा किया कि DI खान में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज के खिलाफ कोई FIR नहीं है, लेकिन अब इस पर हमारी जो जराए से बात हुई है उन्होंने ये तस्दीक की है और ये आला पुलिस जराए हैं। उन्होंने कहा कि DI खान का जो थाना कैंट है यहाँ पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ FIR जो हैं ये दर्ज करवाई गई थी और इन FIR में गद्दारी की दफात लगवाई गई थी। तो अली अमीन गंडापुर ने इन्हीं FIR का जिक्र करते हुए ये कहा था कि मैं मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के घर पुलिस भिजवा दूंगा। लेकिन हाशमी साहब यहाँ पे एक और बड़ी तकलीफदेह और दिलखराश वीडियो वायरल हुई है जो कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता जान लेने के मुतल्लिक है। इस वीडियो के ऊपर भी 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हुए हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह की ये वीडियो है जो एक प्रोग्राम से वायरल हुई है, एक कौमी टीवी के प्रोग्राम से। और यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब का वजूद ख़त्म करना लाजिम हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम वो ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जान से अगर आप नहीं मारेंगे तो इमरान खान साहब इसी तरह मकबूल रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब का वजूद ख़त्म ना किया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि राना सनाउल्लाह जिनके ऊपर सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुलजिम होने का जो मरकजी मुलजिम करार दिए गए थे, जिनके ऊपर 10 कत्ल का इल्ज़ाम चौधरी शेर अली जो नून लीग के अपने एक रहनुमा है उन्होंने लगाया और उसके बाद ANF जो फौज का झैली इदारा है उन्होंने इनको मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में पकड़ा। वो इमरान खान साहब की जान लेने के मुतल्लिक किस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब इस पर नईम पंजोता जो PTI के और इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ये उनके अल्फाज हैं कि राना सनाउल्लाह इस किस्म की बेगैरती पहले भी कर चुका है और हम इसके खिलाफ KP में FIR करवाएंगे। लेकिन हाशमी साहब यहाँ पर एक और बड़ी और अहम नोयत की खबर, क्योंकि अब एक और वीडियो इस वक्त वायरल हुई है जो कि मजहर अब्बास साहब की है। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और उन्होंने कहा है कि मैं लाहौर गया और मैं वहाँ पर 150 के करीब लोगों से मिला और मुझे वहाँ पर एक भी हमायती नून लीग और नवाज शरीफ का नज़र नहीं आया जिसको ये अपना नाम नेहाद गढ़ कहते थे, जहाँ से असल में ये 12 नशिस्तें आ रहे हैं। तो अब उनकी भी ये वीडियो वायरल हो गई है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का सियासी कद जो है ये ख़त्म हो गया है। अब आ जाएं जो आपने बात की कि इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या अहम खबर है और आपने कहा कि क्या एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या इमरान खान साहब की रिहाई पर फोकस करना चाहिए। अब इसके अंदर 2 बड़े दिलचस्प नुकात हैं। एक तो हाशमी साहब अप्रैल में सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, यानी सिर्फ 6, 7, 8 दिन रह गए हैं इस इलेक्शन में। और सेनेट का जो इलेक्शन है इसका जो इलेक्टरल कॉलेज है ये सूबाई असम्बलियों पर भी मुश्तमिल होता है, यानी कौमी असम्बली, इसी तरह सेनेट और फिर सारी सूबाई असम्बलियां। तो अगर इस वक्त किसी प्लान के तहत कोशिश ये होगी इस कठपुतली हुकूमत की कि इस वक्त PTI के जो MPs हैं ख़ासतौर पर पंजाब में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि कम से कम 2 नशिस्तें जो हैं ये सेनेट की मिलनी चाहिए PTI को पंजाब से। तो इनकी कोशिश होगी कि इसी दौरान यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले ही इस एहतजाज में PTI के MPs को गिरफ्तार कर लिया जाए और PTI की एक नशिस्त कम से कम पंजाब से छीन ली जाए और इसी तरह KP से भी कोशिश की जाएगी, अगरचे वहाँ पर मुश्किल है लेकिन वहाँ भी इसी तरह गिरफ्तारियों की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर दूसरा पहलू बहुत अहम है। जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई पर फोकस होना चाहिए, तो इमरान खान साहब कैसे रिहा होंगे? इमरान खान साहब ने 90% वोट ले लिए। इमरान खान साहब पर जबर के बावजूद PTI का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद इस फ्रॉड, नाकाम और शर्मनाक रियासत के अंदर इमरान खान साहब ने 90% वोट ले लिए। उसके बावजूद इमरान खान साहब पर बोगस केसेस ख़त्म नहीं किए गए। इमरान खान साहब के वकला ने ज़बरदस्त कानूनी जंग लड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और सेशन कोर्ट्स में। इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब और क्या ऑप्शन है?
यानी सेनेट तक शायद कुछ हल्के कहते हैं कि 4-5 दिन है, थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को अगर रिहा करवाना है तो सड़कों पर आना होगा। हाशमी साहब, ये कुछ लोग इस वक्त इस किस्म की इतलात फैला रहे हैं कि सड़कों पर आने का कोई फायदा नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई पर फोकस होना चाहिए। उनसे ये पूछें कि बेवकूफ लोगों, इमरान खान साहब, क्या ये अदालतें जो कि इस वक्त लिखे लिखाए फैसले सादिर कर रही हैं, ये इमरान खान साहब को रिहा करेंगी? एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को रिहा करेगी? इमरान खान साहब ने इतनी नशिस्तें जीत ली इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, यानी तमाम जो पुरअमन तरीके थे, जमहूरी तरीके थे, वो इस्तेमाल करके, तो तब भी इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया गया। तो अब आखिरी जमहूरी तरीका और पुरअमन एहतजाज ही होना चाहिए। वो ये रह गया कि एहतजाज करें और इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज करें कि आपके ये जो ताकत के ऐवान हैं, ये जो मरियम नवाज का ऐवान वज़ीर-ए-आला है, ये जो शहबाज शरीफ का जाली तौर पर मुसल्लत करदा जो इस पर वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, इनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, ये जो आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% कहलाए जाने वाले, इनका जो ऐवान सदर है, ये ऐवान लरस जाए, यहां पर लॉन्ग मार्च हो, यहां पर धरना हो, तो तब जाके इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। वरना जो लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ अदालतों में मुकदमात लड़ते रहें, अदालतों में मुकदमात लड़ने से ये रिहाई नहीं होगी। अदालतों में मुकदमात लड़ने से ये रिहाई इसलिए नहीं होगी कि अदालतें अपने शटर बंद कर चुकी हैं, ताले लगा चुकी हैं अदालतों के ऊपर। वो ये कह चुकी हैं कि हम इस वक्त फैसले देने में आजाद नहीं हैं। तो इसलिए ये एहतजाज करना भी बड़ा जरूरी है। ज्यादा वाइज डिसीजन ये होगा कि सेनेट का इलेक्शन जैसी हो, उसके बाद फिर ये एक मैसिव लेवल पर एहतजाज किया जाए, ताकि ये जो एक सीट खाने की एक एफर्ट की जा रही है पीटीआई के एमपीएस को गिरफ्तार करके, ये सीट जो है ये बचाई जा सके। अच्छा भाई साहब, आज एक और भी अनहोनी ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब, उनसे बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो ले लिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना की 7 कमेटियों की तश्कील की है और इसके मुताबिक शहबाज शरीफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन थे, लेकिन फिर रातों रात इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सौंप दी गई है। अच्छा, सबसे अहम कमेटी राय साहब, यह हमें याद रखना चाहिए। और इक्तिसादी राब्ता कमेटी अब वज़ीर ख़जाना, इक्तिसादी अमूर, तजारत, बिजली, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़रा पर मुश्तमिल होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी को काबीना की सबसे अहम कमेटी समझा जाता है, चूँकि इसने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और इसके मुताबिक राब्ता कमेटी के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मामलात और मुख्तलिफ डिवीजन को लेकर चलना होता है। अब इसके ऊपर भी कोई और जो है वो गौर करेगा। राय साहब, इससे पहले भी आपको याद होगा कि अलीम खान साहब जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन ऑब्वियसली उसको देख रहे हैं, लेकिन ये काम भी इसहाक डार साहब के पास आ गया। फिर इसहाक डार के साथ साथ जो है आपके वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ की सरबराही में काबीना कमेटी बराए डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस तश्कील दी गई और इसमें नई कानून साजी और पुराने कवानीन में तरमीम पर बात जो है वो होगी। यानी इसकी मदद से 62 और 63 की डेफिनेशन यानी उसे उसकी असल हालत में वापस लेकर जाना है, और फिर नाअहली ख़त्म होगी और किसी को तोसुई देनी हो तो वो नहीं देनी, इस फैसले पर भी तरमीम जो है वो इसके ऊपर भी फैसला जो है वो किया जाएगा। अब राय साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको लगता है कि एक बगैर किसी पावर के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, और या फिर खेल कोई और है? क्योंकि राय साहब, ये नवाज शरीफ साहब थे जो पंजाब काबीना के मुशीर बन गए, वज़ीर आज़म की कुर्सी से गिरे, सीधा मुशीर की कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो अब एक पपेट हुकूमत, पपेट वज़ीर आज़म आपको नजर आ रहे हैं वफाक के अंदर? राय साहब देखें हाशमी साहब, एक तो आर्मी चीफ की जानिब से और फौजी क़यादत की जानिब से बराह रास्त शहबाज शरीफ को एक शटअप कॉल दी गई है, और ये शटअप कॉल इसलिए दी गई है और तासुर ये दिया गया है कि आप तो इतने नालायक, नकम्मे और नायल हैं कि आप खुद अपने तौर पर 17 नशिस्तें कुल मिलाकर जीते हैं, जब पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी गई। अगर ये कॉर्नर मीटिंग्स जलसे करने दिए जाते और पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाबी निशान होता, तो फिर नून लीग कुल मिलाकर 2 से 3 नशिस्तें हासिल नहीं कर सकती थी। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ ने एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो
मिस एडवेंचर ये था कि चूंकि इसहाक डार को वो पहले वजीर खजाना बनाना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर इनकार कर दिया और उसके बाद नवाज शरीफ ने उनको ज़बरदस्ती, जो कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसके अंदर ज़बरदस्ती मेंबर बनाया नवाज शरीफ के कहने पर, ताकि वो पूरी कोशिश करें कि वजारत ख़जाना के अमूर में मदाखलत करते रहें और आखिरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको मिल जाए। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को, जो कि एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, जो कि एक रबर स्टैंप वज़ीर-ए-आज़म है, अंगूठा छाप, जिन्होंने लिखे लिखाए अहकामात पर सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है, उनको शटअप कॉल दी गई। और हाशमी साहब, जो शहबाज शरीफ की बनाई गई ये जो कमेटी थी, यानी कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी, ये एक दिन भी नहीं चल सकी और शहबाज शरीफ को खुद इसका नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, जिसमें से इसहाक डार को भी फारिग कर दिया गया। शहबाज शरीफ जो खुद जाली प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम भी निकाल दिया गया, जैसा कि हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स के। शहबाज शरीफ भी फारिग हो गए और इसहाक डार भी इसमें से फारिग हो गए, क्योंकि ये जो फॉर्म 47 है, सबको पता है कि फॉर्म 47 किस तरीके से ये शहबाज शरीफ को और इसी तरह पूरी नून लीग के ये जो नशिस्तें आई जाली तरीके से इनको जितवाई गई। लेकिन हाशमी साहब, अब इसके अंदर एक और अहम खबर यह है कि नजम सेठी साहब का भी एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है और इस वीडियो क्लिप में उन्होंने ये कहा कि जो निगरान हुकूमत थी इससे पहले, वो एक अंगूठा छाप हुकूमत थी, यानी जो अहकामात आते थे वो इसी तरह इन अहकामात की बजावरी करती थी और शहबाज शरीफ भी इसी तरह एक अंगूठा छाप किस्म के वज़ीर-ए-आज़म है। अब नजम सेठी साहब का एक और अहम इंकशाफ, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ कि खान साहब की पर्सनैलिटी क्या है। खान साहब किसी भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर मजबूर करना नामुमकिन है, चूंकि अवाम उनके साथ है, इमरान खान साहब के साथ, इसलिए उनको नुकसान पहुंचाना भी एक तरह से नामुमकिन हो गया है। तो नजम सेठी साहब के मुतल्लिक भी ये तासुर है कि इमरान खान साहब के काफ़ी नाकिद हैं, लेकिन अब उनकी ये 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है उसका इजहार किया। लेकिन उससे भी जो मज़े की वीडियो नजम सेठी साहब की वायरल हुई है, उसमें यह कहा गया नजम सेठी साहब की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को यह पैगाम दे दिया है कि शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, शहबाज शरीफ को चलाना भी हमने है, आप जो हैं ये इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने के मुतल्लिक या हुकूमती मामलात में आप किसी किस्म की मदाखलत न करें। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि अब एक ही ऑप्शन है नवाज शरीफ के पास कि वो लंदन वापस चले जाएं। तो इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट, वो आपको पता है कि सारे फैसले जो हैं वो खुद करवाएंगी और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये सिर्फ इक़्तिदार में आए हैं अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए। अच्छा साहब, एक और, हमने इस हुकूमत के पल्ले तो था ही कुछ नहीं, मांगे तांगे की ये हुकूमत थी और मांगे तांगे से उजाला नहीं होता और ये उजाला करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों में। अंधेरा अब इनके घर में है, एजेंडा नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है। अब कैदी नंबर 804 इन्हें उसका खाना भी जो है वो खटकना शुरू हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर जो इस वक्त बिग विग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान की रोटियां गिन रहे हैं। और रोटियां गिनने का बाकायदा तौर पर काम किसी जवेद लतीफ़ इवन के जैसे लोगों ने किया होता है, या फिर बल्कि जवेद लतीफ़ भी नहीं रहा साहब, अगर तलाल चौधरी या फिर मोहसिन नवाज रांझा साहब या कोई और या कोई पार्टी का कारकुन, तो हम कहते हैं कि जनाब ये लोग इनसे इसी किस्म की रवैये की हमें जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अब ये काम सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कर रहे हैं और वो काफ़ी लोगों के उस्ताद भी हैं। मैं इनकी उस्तादी के हवाले से, इनके पेशे के हवाले से और जो इन्होंने हरकत ये की है, मैं सिर्फ ये कहूँगा राय साहब कि यार ये बहुत उस्ताद हैं और इन्होंने इमरान खान की रोटियाँ जो है गिनना शुरू कर दी हैं। अब इरफान सदीकी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा
और रिकॉर्ड तलब किया है। इमरान खान के 179 दिन में 30 लाख रुपए से जायद के खाने के अखराजात के बारे में हकाइक कौम के सामने लाएं। नून लीगी सेंटर्स ने मजीद ये भी कहा कि जेल में बानी पीटीआई की खुसूसी रिहायशी यूनिट पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात के बारे में हकाइक भी सामने लाएं। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने यह भी कहा कि जो 180 दिनों में बानी पीटीआई ने 65 अफराद से 976 मुलाकातें की, इस हवाले से हकाइक भी सामने आना चाहिए। अच्छा, मुझे और पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर सवाल उनका ये भी होगा कि यार हुकूमत आपकी है मरकज़ में भी, और इसके साथ साथ आपकी हुकूमत जो है वो आपकी पंजाब में भी है, और खान साहब कितने दिन कितनी मुलाकातें कौन कैसे मिलता रहा, ये सब रिकॉर्ड आपके पास है। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हम नालायक हैं? हमने कौम को एंगेज रखना है। आज कैदी नंबर 804 की मुलाकातें, कितना खाना और क्या कुछ होता रहा। आपको याद है ना ऐसा कि जो अदाद-ओ-शुमार जेन बैनुल के हिसाब से जो मौजूद हैं, उसमें आपको याद होगा कि एक तो सेनेटर ब्रेड शर्मन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी कि जाकर सफीर मिले और जेल के अंदर देखे कि हालात कैसे हैं। आपको लगता है कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाईजान की दुनिया जो है ना ये एवं दीवानी हुई फिरती है इमरान खान के लिए, इमरान खान का नाम लेकर। उसको तो बहुत सारी सहूलतें मुहैया हमने की, लाखों रुपया उसके खाने पे लगा दिया, लोग 1000 के करीब लोग उससे मिल चुके हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं, उनमें नाम भी दिए। बयानिया बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और फिर भाई साहब एक और जो अफसोसनाक खबर है कि परवेज लाई साहब की 3 पसलियाँ इस वक्त फ्रैक्चर हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गिर गए थे। अब कौन सा गुसल खाना कैसे गिराया गया, बैरिस्टर सैफ ने तो कहा कि हम इंक्वायरी करवाएंगे और मुतालबा करेंगे कि आप हमारे हवाले करें, वहाँ पे भी जेलें हैं, वहाँ पे रखा जाएगा। अब ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे उठाकर किसी अदालत में जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जनाब इनके पास चूँकि ख़तरा है और हम केपी की किसी जेल में इमरान खान को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये भी देखना होगा। ये किसके कहने पर होता है, किसकी सवाबदीद पर होता है, और इस हवाले से किस सूबे की जेल में रखने का इख्तियार है। क्योंकि पंजाब की जेल ही क्यों, ये केपी की जेल जो है वो क्यों नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी एक नुकता बहुत ही अहमियत का हामिल है। इरफान सदीकी साहब जो हैं, जो सारे रिसोर्सेज और पैसे की खर्च करने की जो बात कर रहे हैं, वाई ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट परवेज इलाही, जिसकी पसलियाँ जो हैं जिनकी टूट गई हैं, और उनके ऊपर जो मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। अभी तक किसी भी प्राइवेट शख्स को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और चेकअप नहीं हो सका। तो इरफान सदीकी साहब क्या गेम खेल रहे हैं ऐसा? देखें आशमी साहब, इस खबर के अंदर भी 2 खबरें छुपी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये दावा किया गया कि पीटीआई के 40 के करीब एमपीएस तोड़ने की कोशिश की है मरियम नवाज ने, लेकिन इस पर जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में पीटीआई के, उन्होंने ये कहा कि हमने इजलास बुलाकर देख लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और पीटीआई का, और हमारे जो एमपीएस हैं ये मुतहिद हैं और इन्होंने बिकने से और झुकने से इनकार कर दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में परवेज इलाही की जो एक फ्रैक्चर रिपोर्ट आई है और उसके बाद इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं, इनमें खासा वजन है। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब का अपना एक पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये समझता है कि मैं अपनी रिहाई के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, तो उन हलकों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि मुझ पर 2 कातलाना हमले हुए, मैंने उस वक्त कोई समझौता नहीं किया, तो अब क्यों करूँगा। अब परवेज इलाही की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया कि उनकी पसलियाँ भी टूटी, उनकी आँख को भी नुकसान पहुँचने का खदशा था, तो केपी की हुकूमत ने कहा है कि हम ये तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज इलाही को कहीं तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया। ऐसा तो नहीं है कि परवेज इलाही को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो, इसलिए केपी की हुकूमत ने यह कहा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो परवेज इलाही का मुआयना करना चाहते हैं, हमें यानी केपी की हुकूमत को अडयाला जेल तक एक्सेस दी जाए। अब इसके अंदर इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से वो भी एक अहम इतला है, क्योंकि इमरान खान साहब की जान को अडयाला जेल में ख़तरात लाक हैं, या इस तरह के प्लॉट जो हैं वो इस वक्त घड़े जा रहे हैं। जिस तरह के मुराद सईद ने भी कहा कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता नवंबर से पहले उनको रास्ते से हटाने का एक प्लॉट तैयार किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में बैरिस्टर सैफ ने, जो कि केपी हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब के तर्जमान के तौर पर भी बयानात देते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को केपी की हिफाजती तहवील में लिया जाए और इमरान खान साहब को हम केपी की किसी जेल में रखें।
अव्वल तो इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं, सारे बोगस केसेस हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की केपी में तहवील के लिए अदालत के अंदर दरख्वास्त क्यों नहीं जाती, हाशमी साहब ये इस वक्त ये नून लीग का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो मरियम नवाज चलाती हैं, वो इस तरह की इतलात फैला रहे हैं। इमरान खान साहब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मेरिट के ऊपर इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को कि केपी की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए इमरान खान साहब को, या केपी की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, क्या इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ देगी? कतन ये इंसाफ नहीं दिया जाएगा। इसलिए प्राइमरीली फोकस यही होना चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक तरफ कानूनी इकदाम किए जाएं, और जैसे मैंगोरा में मुराद सईद की कॉल पर अवामी सुनामी आया है, इस तरह के एहतजाज किए जाएं, ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज किए जाएं। कानूनी जंग अपनी जगह लड़ते रहें, लेकिन अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ का ये मैंडेट सड़कों पर एहतजाज से वापस आएगा, ये पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज से वापस नहीं आएगा। यानी पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रखें, कानूनी जंग भी जारी रखें, लेकिन सड़कों पर पुरअमन एहतजाज करें और इतना पुरजोर एहतजाज करें कि ये जो इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत के ऐवान है, इनके दरो दीवार हिल जाए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।